वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री में चल रही है, तो 20 अगस्त तक मैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री करा रही हूँ आपकी ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 हो जाएगा आपका तब तक, और ग्रुप 1 फिर 21 अगस्त से स्टार्ट होगा। सो स्टे ट्यून विद मी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप दिसंबर 2026 प्लान कर पाओ अच्छे से और अपने पेपर्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। सो वी आर डूइंग द MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अभी हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 16 पे हैं। वी हैव लेफ्ट विद वेरी लेस क्वेश्चंस, ओके। फ्रॉम 2 days आई एम लिटिल बिजी, सो आई डिडंट टेक द क्लास, बट from now onwards I am on track. So let's start together and please लेक्चर्स को डेली वॉच करिए। आप कोई भी लेक्चर स्किप ना करिए, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में अपने लेक्चर्स को आप तक डाल रही हूँ, पहुँचा रही हूँ, ताकि आप लोग ना पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करें। और जितनी जल्दी सिलेबस कवर होगा फिर मैं रिविज़न बहुत अच्छा करा पाऊँगी, वरना रिविज़न में आप लोग फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हो बेटा, ओके। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 16 हम लोग करते हैं। यहाँ देखते हैं वाइट बोर्ड पे। सी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 50% ऑफ द कैपेसिटी इज गिवन। प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट एंड द फोरकास्ट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस एट द 60% एंड 70% कैपेसिटी, ओके। आपको 60 और 70% की कैपेसिटी पे करना है, और 50% की कैपेसिटी पे आपको सब गिवन है, ठीक है। तो 50% की कैपेसिटी पे आपको बेटा ये 50% की कैपेसिटी पे गिवन है। वेट, लेट मी चेंज दैट कलर। ओके, हाँ, तो ये आपको 50% की कैपेसिटी पे सारा कुछ गिवन है। अब हमें क्या करना है, 60 और 70% की कैपेसिटी पे लेके जाना है, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और रीड आउट करते जाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं रीड नहीं कर रही हूँ। फिक्स एक्सपेंसेस हैं, ये वेरिएबल हैं, सेमी वेरिएबल हैं। उसके बाद इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द फिक्स एक्सपेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल कैपेसिटीज़। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45% to 60% capacity. Will rise by 10% between 60% to 70% capacity. The further increase of 5% when the capacity crosses by 75%. It's estimated सेल है 60% आपका 11 लाख है, 70% आपका 13 लाख है, और 90% ये एस्टिमेटेड सेल्स है बेटा, ठीक है, ताकि हम इसके प्रॉफिट वगैरह निकाल पाएँ, इसलिए ये गिवन है। चलो अब हम लोग बनाते हैं, ओके। चलो फ्लेक्सिबल बजट, 50%, 60% एंड 90% भी बनाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखो सेल्स दी रखी है, तो हमें करना ही पड़ेगा। यहाँ पे 70 तक ही दिया है, बट यहाँ पे 90% भी दिया है सेल्स, तो हमें 90% तक बनाना पड़ेगा, ओके। चलो देखो 50%, 60%, 70% और 90%, ठीक है। ये कैपेसिटीज़ आपकी लेवल हैं कैपेसिटी का। अब हम लोग सिंगल सिंगल पॉइंट लेके आगे बढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। चलो देखो, फिक्स एक्सपेंसेस, पहले हम फिक्स लिख लेते हैं, हमें फिक्स्ड के टेंशन नहीं रहेगी, है ना। या फिक्स्ड बाद में भी लिख सकते हो आप, पहले वेरिएबल ले लें, वेरिएबल भी ले सकते हैं, वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल में देखो सबसे पहले क्या देखना है हमें, एक मिनट, अब प्रॉपर दिखेगा या देखो वेरिएबल में बेटा क्या है, सैलरीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सैलरीज ले रहे हैं। सैलरीज तो फिक्स्ड में है, वेरिएबल क्या मटेरियल है, तो पहला पॉइंट मटेरियल। देखो मटेरियल कितने का है, 2 लाख रुपए का, हमें पता है बेटा 50% पे 2 लाख रुपए का है, ठीक है। 60% पे कैसे निकालोगे, हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस में बता चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी अब तक। 50% से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 60% से, कितना आ जाएगा, 2,40,000। 70% पे निकालोगे बेटा कितना आएगा,
ये आएगा 2,80,000। 90% पे निकालेंगे तो आप आएगा ये 3,60,000। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, लेबर। ठीक है, लेबर पे निकालते हैं। तो लेबर पे क्या होगा, देखो लेबर कितना है, 2,50,000 का है। 2,50,000 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब इसका 60% निकालेंगे। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 50% मल्टीप्लाइड बाई 60%, कितना हो जाएगा ये 3,00,000। ये 3,50,000, ये आपका आ जाएगा 4,50,000। डायरेक्ट कोई भी रैंडम लेक्चर उठा के मत देखिएगा, हमेशा एक सीरीज़ में चलिएगा। जैसे मैंने पार्ट में डाला है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो गो विद द सीरीज़, ताकि आपका एक फ़्लो बना पाऊँ मैं प्रॉपरली, जैसा मैं करना चाह रही हूँ। वरना आपको बेनिफिट नहीं करेंगे बेटा लेक्चर्स। अदर्स में 40% है, 40,000 है तो 40,000 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 60% पे कितना हो जाएगा, 40% पे 40,000, 50% पे है 60% पे हो जाएगा 48,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा 56,000। $72,000 टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल कर लो। टोटल ये आएगा आपका 4,90,000। ये आपका आएगा 2,40,000, 5,40,000 और 48,000। ये हो जाएगा 5,88,000। यहाँ पे बेटा आ जाएगा 6,86,000। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8,82,000। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट बी पे, सेमी वेरिएबल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50%, 60%, 70% और 90%। सेपरेट सेपरेट बना लोगे तो आसानी रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक में बनाओगे तो बेटा थोड़ा सा कभी कभी ये होता है कि आप कुछ कर रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, नहीं हो पा रहा है, या माइंड आपका कहीं डाइवर्ट हो गया तो गलती भी हो सकती है। ऐसे क्या है, टोटल तीनों का ABC निकाल कर नीचे जोड़ देना। फिक्स एक्सपेंसेस में जोड़ दो या तो फिर वेरिएबल, किसी में भी जोड़ सकते हो, आंसर वही आना है। सेमी वेरिएबल में क्या होगा बेटा, रिपेयर्स। देखो रिपेयर्स, तो रिपेयर्स में सबसे पहला क्या है बेटा, 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख, देखो 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 60,000, कितना आ जाएगा ये, नहीं इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी दिया है क्या बेटा। It is estimated that the fixed expenses will remain constant at all the capacity, that is okay. Semi variable expenses will not change between 45 to, ये चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। 70% पे क्या आएगा, देखो विल राइज बिटवीन 10% to 60%। 10% बढ़ेगा 60 to 75% के बीच में, तो 10% इसमें बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, और यहाँ पे 1,15,000। कैसे 1,15,000 आ जाएगा, क्योंकि 5% इंक्रीज़ कर रहा है। देखो यहाँ पे 10%, यहाँ पे 5%, तो ये पॉइंट्स तो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मिल ही गए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर आप आते हैं इनडायरेक्ट लेबर पे, कितना है 1,50,000। सेमी वेरिएबल जितने भी एक्सपेंस है उसमें सब में यही कहानी लगेगी। 10% इंक्रीज़ कर दो 70% पे, 1,65,000। उसके बाद 90% इंक्रीज़ कर दो 1,72,500। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट में आपका आएगा
अदर्स, अदर्स तो अदर्स में क्या हो जाएगा, देखो 90,000 है, ठीक है। 60% की कैपेसिटी पे भी 90,000 ही रहेगा, और यहाँ पे 10% बढ़ेगा, 99,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15% बढ़ेगा, 1,30,500। इतना समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं बी का टोटल कितना आएगा, 3,40,000। इसका आ जाएगा 3,40,000। इसका हो जाएगा 3,74,000। इसका हो जाएगा 3,91,000। क्या, अब हम आते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे। नाइन्टी %। अब आ जाओ फिक्स्ड पे। फिक्स तो डायरेक्ट सारा वैसे ही लिख देना है, कुछ नहीं चेंज करना है बेटा। सैलरीज कितना है सैलरीज में, देखो 50,000 है शायद, हाँ 50,000 है। 50,000, 50,000, 50,000 और 50,000, ठीक है। सेकेंड पोर्शन इज आपका क्या है, रेंट एंड टैक्सेस 40,000 के। इसके बाद आता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000। इसके बाद आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बेटा। एक्सपेंसेस कितना है ये, 70,000। ठीक है, अब हम यहीं पे एक्सटेंड करे दे रहे हैं और सेल्स निकाल दे रहे हैं। फटाफट टोटल लिख लो, सी का टोटल पहले निकाल लो। टोटल देखो कितना आ रहा है आपका, 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये और 2,20,000 रुपये, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है इसलिए सब कुछ सेम आएगा। अब हम आते हैं ए बी सी का टोटल, ग्रैंड टोटल करते हैं। ठीक है, तीनों का टोटल करते हैं, कितना आएगा, 10,50,000, ठीक है। 11,48,000। उसके बाद आपका आ जाएगा 12,80,000। आपका आ जाएगा 14,93,000। ओके, अब हम आते हैं सेल्स कितनी है बेटा। सबसे पहले तो सेल्स निकालेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। सेल्स ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स कितनी है, 9 लाख तो याद था, अब देखते हैं कौन सी है। 9 लाख की देखो एक सेल लिया इन्होंने 50% की कैपेसिटी पे, 11, 13, 15, 15 लाख। ठीक है, अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस ऐड और लेस करके निकाल लेते हैं। तो 9 लाख में से ये जाएगा तो कितना आएगा बेटा, ये माइनस में आएगा, 1,50,000 का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद यहाँ पे 48,000 ये भी लॉस में जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 93।
और 14,93,007 ये आ जाएगा 7,000। तो आई होप ये बेटा क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी इसमें, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, वर्किंग नोट का थोड़ा ध्यान रखना है। और वर्किंग नोट आप जैसे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में ना आप अपनी वर्किंग नोट बना सकते हो कि हम 10% कैसे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे 10% बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है ना, और यहाँ पे 5% बढ़ रहा है, यहाँ पे 10% बढ़ रहा है, यहाँ पे 5% बढ़ रहा है। तो देखना पड़ेगा अपने हिसाब से कि कितना कितना बढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रखना कि जब 5% बढ़ाओ उसका भी कैलकुलेशन आप अलग से शो कर सकते हो, और जब 10% बढ़ाओ तो उसका भी बेटा वर्किंग नोट ज़रूर बनाना। वर्किंग नोट से क्या होता है, एग्जामिनर को क्लैरिटी आ जाती है कि आप एक्चुअली क्या देना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। उससे ईजी हो जाता है और टेंशन नहीं रहती है एग्जामिनर को कि भाई इस बच्चे ने क्या किया है, राइट। तो let's move forward towards the next question, 17th question. See you in the next lecture. I hope you are studying well. Stay in touch with the classes from I am speeding the classes up little bit. अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रही हूँ because we have very limited time period till 20th. तो काफ़ी चीज़ें मुझे फटाफट से डालनी है, आप मीन्स आपकी वीडियोस डालनी है। तो आप प्लीज़ जल्दी जल्दी से कवर करते रहो ताकि आपका गैप ना हो बीच में। सी यू इन द नेक्स्ट